में बदलाव किए गए हैं, इसमें कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं। और जैसे आपने भी सुना होगा कि अब 12 लाख रुपए तक की आय में टैक्स नहीं लगेगा। कब से नहीं लगेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 से यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है तब आपको टैक्स नहीं देना है। अब इसमें क्या सच है इसे हम समझते हैं, और कब टैक्स नहीं लगेगा और कब टैक्स लगेगा इसे भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसके स्लैब की बात कर लेते हैं। तो जैसे इसमें जो परिवर्तन किया गया है कि 0 से 4 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हम केवल न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला जो वित्तीय वर्ष है 2025-26, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं हुआ है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जरूर परिवर्तन हुआ है। इसमें 0 से 4 लाख रुपए तक यदि आपकी आय है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 0 है। इसके बाद में 4 से 8 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है तब 5% टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, और 24 लाख से यदि अधिक आपकी आय है तब 30% टैक्स आपको देना होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर जब 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है तब यहाँ पर स्लैब क्यों दिया गया है 12 लाख रुपए तक का? जैसे आप देखेंगे कि इसमें 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख रुपए तक 10% इसमें टैक्स दिया गया है। तो किस प्रकार से छूट मिलेगी, आइए इसे हम समझते हैं। अब जैसे हम केवल बात कर रहे हैं सैलरी पर्सन और जो पेंशनर हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी गणना कैसे होगी। जैसे उनकी ग्रॉस इनकम 12,75,000 हुई। अब 12,75,000 में 75,000 रुपए न्यू टैक्स रिजीम में इन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, केवल सैलरी पर्सन और जो पेंशनर हैं इनके लिए। यदि आम नागरिक की बात करें तो आम नागरिक को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जब कम होगा तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। 12,75,000 में 75,000 हम कम करेंगे तो 12 लाख रुपए हमारी टैक्सेबल इनकम बचेगी। तो इसके लिए जैसे स्लैब दिया गया है तो स्लैब में टैक्स तो लगेगा, जैसे बोल रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 12 लाख रुपए तक यदि आय है तब भी टैक्स लगेगा आपका। लेकिन इसमें अन्य शर्तें हैं जिसके तहत आपको छूट मिलती है। अब 12 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम है तो सबसे पहले तो इसका कैलकुलेशन होगा। जैसे इसमें 4 से 8 लाख तक 5% लगेगा, तो 4 से 8 लाख अर्थात 4 लाख रुपए का 5% 20,000 हो जाएगा। इसके बाद में 8 से 12 लाख रुपए तक फिर 4 लाख हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 लाख का 10% 40,000। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो आएगा 60,000। अब न्यू टैक्स रिजीम में अगले वित्तीय वर्ष में 60,000 रुपए की आपको रिबेट मिलेगी। जैसे आपको टैक्स लगा 60,000 रुपए और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख रुपए तक है, तो 12 लाख तक टैक्सेबल इनकम होने पर आपको 60,000 की रिबेट मिल जाएगी। अर्थात सीधे सीधे आपका इनकम टैक्स जो है वो माइनस हो जाएगा। 60,000 में 60,000 यदि माइनस हुआ तो आपका जो टैक्स हुआ वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 12 लाख रुपए तक यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तब आपको टैक्स नहीं लगना है। टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं हम। इसमें 12,75,000 तक भी यदि आपकी आय है और आप सैलरी पर्सन हैं या फिर पेंशनर हैं तब भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 75,000 का इसमें डिडक्शन आपको मिल जाना है। अब इसके बाद बात करें यदि आपकी ग्रॉस इनकम 12,75,000 से अधिक हो गई, फॉर एग्जाम्पल 1,000 अधिक हुई, 12,76,000 इसमें आपकी ग्रॉस इनकम हो गई, तो कितना टैक्स लगेगा इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे 12,76,000 हमने यहाँ पर ग्रॉस इनकम दिया, इसके बाद में 75,000 जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 12,01,000 रुपये आ गई है। 1,000 रुपये यहाँ पर बढ़ गया है। अब चूंकि 1,000 रुपये यहाँ पर बढ़ गया है तब आपको रिबेट नहीं मिलेगी। जो 60,000 रुपये की रिबेट मिल रही थी वो रिबेट अब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से अधिक हो गई है, 1,000 अधिक हो गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ क्या है इसे समझते हैं। जैसे हमारी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए थी तब हमको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन 1,000 बढ़ जाने के कारण सीधे सीधे अब हमें टैक्स 60,150 रुपए लग रहा है। अब 60,150 रुपए जो है काफी अधिक हो जाता है केवल 1,000 बढ़ जाने के कारण। तब ऐसी स्थिति में
यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ जो है इसे लागू किया गया है। मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करता है इसे समझते हैं। जैसे 12 लाख में 1000 अधिक हुआ है, तब आपको केवल जो अतिरिक्त राशि है 1000 रुपये जो अतिरिक्त है इसमें टैक्स देना है। तो 12 लाख में 1000 अधिक हुआ, टोटल टैक्स जो लग रहा था आपको 60,150 रुपये। अब इसमें केवल 1000 रुपये आपको टैक्स लगेगा, तो इसमें यदि 1000 हम माइनस करते हैं तो 59,150 रुपये का हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। और जो टैक्स है, जो ऊपर की राशि है 1000 रुपये, उसमें टैक्स देना होगा। तो 1000 वो राशि आ गई, प्लस इसका 4% जो शिक्षा उपकर है वो लग जाएगा 40 रुपये। और इस प्रकार से जो आपको टैक्स देना होगा 1040 रुपये, यदि 1000 रुपये आपकी आय जो टैक्सेबल इनकम बढ़ती है तब। अब ऐसा नहीं है कि जो मार्जिनल रिलीफ है वो हमेशा काम करते रहेगा, इसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे हम यहाँ पर एक अमाउंट और फिल करते हैं, 13,50,000 रुपये। इसमें हम देखेंगे कि जो टैक्स है 71,250 रुपये हमें आएगा। तो 71,250 रुपये हमारी अंतिम लिमिट रहेगी। इससे यदि हम ज़्यादा करते हैं, जैसे हम 13,55,000 करते हैं, 13,55,000, तब इसमें आप देखेंगे कि जो मार्जिनल रिलीफ है वो लागू नहीं होगा। यहाँ पर 72,000 जो टैक्स है वो आ जाएगा और उसका 4% शिक्षा उपकर, और इन दोनों को जोड़कर जो टैक्स आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मार्जिनल रिलीफ है इसे इसमें लागू किया गया है। हालांकि लास्ट ईयर भी जो न्यू टैक्स रिजीम था उसमें हमें मार्जिनल रिलीफ मिलता था। तो इस प्रकार से जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है इसमें न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है इसमें चेंज किया गया है, बदलाव किए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स लगेगा। हाँ, लेकिन इसमें जैसे शर्तें लागू है कि आपको रिबेट भी मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ है इसका भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा, जिसे समझना जरूरी है। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में किस प्रकार से टैक्स का कैलकुलेशन होगा और किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार में बदलाव किए गए हैं, इसमें कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं। और जैसे आपने भी सुना होगा कि अब 12 लाख रुपए तक की आय में टैक्स नहीं लगेगा। कब से नहीं लगेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 से यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है तब आपको टैक्स नहीं देना है। अब इसमें क्या सच है इसे हम समझते हैं, और कब टैक्स नहीं लगेगा और कब टैक्स लगेगा इसे भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसके स्लैब की बात कर लेते हैं। तो जैसे इसमें जो परिवर्तन किया गया है कि 0 से 4 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हम केवल न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला जो वित्तीय वर्ष है 2025-26 इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं हुआ है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जरूर परिवर्तन हुआ है। इसमें 0 से 4 लाख रुपए तक यदि आपकी आय है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 0 है। इसके बाद में 4 से 8 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है तब 5% टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, और 24 लाख से यदि अधिक आपकी आय है तब 30% टैक्स आपको देना होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर जब 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है तब यहाँ पर स्लैब क्यों दिया गया है 12 लाख रुपए तक का। जैसे आप देखेंगे कि इसमें 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख रुपए तक 10% इसमें टैक्स दिया गया है। तो किस प्रकार से छूट मिलेगी, आइए इसे हम समझते हैं। अब जैसे हम केवल बात कर रहे हैं सैलरी पर्सन और जो पेंशनर हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी गणना कैसे होगी। जैसे उनकी ग्रॉस इनकम 12,75,000 हुई। अब 12,75,000 में 75,000 रुपए न्यू टैक्स रिजीम में इन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, केवल सैलरी पर्सन और जो पेंशनर हैं इनके लिए। यदि आम नागरिक की बात करें तो आम नागरिक को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जब कम होगा तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। 12,75,000 में 75,000 हम कम करेंगे तो 12 लाख रुपए हमारी टैक्सेबल इनकम बचेगी। तो इसके लिए जैसे स्लैब दिया गया है तो स्लैब में टैक्स तो लगेगा, जैसे बोल रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 12 लाख रुपए तक यदि आय है तब भी टैक्स लगेगा आपका। लेकिन इसमें अन्य शर्तें हैं जिसके तहत आपको छूट मिलती है। अब 12 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम है तो सबसे पहले तो इसका कैलकुलेशन होगा। जैसे इसमें 4 से 8 लाख तक 5% लगेगा,
तो 4 से 8 लाख अर्थात 4 लाख रुपए का 5% 20,000 हो जाएगा। इसके बाद में 8 से 12 लाख रुपए तक फिर 4 लाख हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 लाख का 10% 40,000। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो आएगा 60,000। अब न्यू टैक्स रिजीम में अगले वित्तीय वर्ष में 60,000 रुपए की आपको रिबेट मिलेगी। जैसे आपको टैक्स लगा 60,000 रुपए और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख रुपए तक है, तो 12 लाख तक टैक्सेबल इनकम होने पर आपको 60,000 की रिबेट मिल जाएगी। अर्थात सीधे सीधे आपका इनकम टैक्स जो है वो माइनस हो जाएगा। 60,000 में 60,000 यदि माइनस हुआ तो आपका जो टैक्स हुआ वो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 12 लाख रुपए तक यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तब आपको टैक्स नहीं लगना है। टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं हम, इसमें 12,75,000 तक भी यदि आपकी आय है और आप सैलरी पर्सन हैं या फिर पेंशनर हैं तब भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 75,000 का इसमें डिडक्शन आपको मिल जाना है। अब इसके बाद बात करें यदि आपकी ग्रॉस इनकम 12,75,000 से अधिक हो गई, फॉर एग्जाम्पल 1,000 अधिक हुई, 12,76,000 इसमें आपकी ग्रॉस इनकम हो गई, तो कितना टैक्स लगेगा इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे 12,76,000 हमने यहाँ पर ग्रॉस इनकम दिया, इसके बाद में 75,000 जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 12,01,000 रुपये आ गई है। 1,000 रुपये यहाँ पर बढ़ गया है। अब चूंकि 1,000 रुपये यहाँ पर बढ़ गया है तब आपको रिबेट नहीं मिलेगी। जो 60,000 रुपये की रिबेट मिल रही थी वो रिबेट अब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से अधिक हो गई है, 1,000 अधिक हो गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ क्या है इसे समझते हैं। जैसे हमारी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए थी तब हमको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन 1,000 बढ़ जाने के कारण सीधे सीधे अब हमें टैक्स 60,150 रुपए लग रहा है। अब 60,150 रुपए जो है काफी अधिक हो जाता है केवल 1,000 बढ़ जाने के कारण। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ जो है इसे लागू किया गया है। मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करता है इसे समझते हैं। जैसे 12 लाख में 1,000 अधिक हुआ है तब आपको केवल जो अतिरिक्त राशि है 1,000 रुपए जो अतिरिक्त है इसमें टैक्स देना है। तो 12 लाख में 1,000 अधिक हुआ, टोटल टैक्स जो लग रहा था आपको 60,150 रुपए। अब इसमें केवल 1,000 रुपये आपको टैक्स लगेगा, तो इसमें यदि 1,000 हम माइनस करते हैं तो 59,150 रुपए का हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। और जो टैक्स है, जो ऊपर की राशि है 1,000 रुपए, उसमें टैक्स देना होगा। तो 1,000 वो राशि आ गई, प्लस इसका 4% जो शिक्षा उपकर है वो लग जाएगा 40 रुपए। और इस प्रकार से जो आपको टैक्स देना होगा 1,040 रुपए, यदि 1,000 रुपए आपकी आय जो टैक्सेबल इनकम बढ़ती है तब। अब ऐसा नहीं है कि जो मार्जिनल रिलीफ है वो हमेशा काम करते रहेगा, इसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे हम यहाँ पर एक अमाउंट और फिल करते हैं 13,50,000 रुपए। इसमें हम देखेंगे कि जो टैक्स है 71,250 रुपए हमें आएगा। तो 71,250 रुपए हमारी अंतिम लिमिट रहेगी। इससे यदि हम ज्यादा करते हैं, जैसे हम 13,55,000 करते हैं, 13,55,000, तब इसमें आप देखेंगे कि जो मार्जिनल रिलीफ है वो लागू नहीं होगा। यहाँ पर 72,000 जो टैक्स है वो आ जाएगा और उसका 4% शिक्षा उपकर, और इन दोनों को जोड़कर जो टैक्स आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मार्जिनल रिलीफ है इसे इसमें लागू किया गया है। हालांकि लास्ट ईयर भी जो न्यू टैक्स रिजीम था उसमें हमें मार्जिनल रिलीफ मिलता था। तो इस प्रकार से जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है इसमें न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है इसमें चेंज किया गया है, बदलाव किए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स लगेगा। हाँ, लेकिन इसमें जैसे शर्तें लागू है कि आपको रिबेट भी मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ है इसका भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा, जिसे समझना जरूरी है। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में किस प्रकार से टैक्स का कैलकुलेशन होगा और किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं। मिलते हैं कुछ